जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल का हम लोग का एक्सरसाइज 2.3 का 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। इस वीडियो में हम तीसरे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आपको एक बहुपद दिया हुआ है 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और इसके 2 शून्यक दिया है और बोल रहा है इसके अन्य शून्यकों को ज्ञात कीजिए। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि हम लोग समझें क्या करना है। ये एक 4 घात का पॉलिनोमियल है तो इसके कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे, जिसमें से 2 शून्यक आपको दिया हुआ है, 2 और अन्य शून्यक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि शून्यक अगर दिया हुआ है तो उस शून्यक से हम कैसे उसका किसी भी बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पहले पता, अगर एक शून्यक किसी भी बहुपद का शून्यक मान लो x बराबर दिया है 1, ये शून्यक है तो x माइनस 1 उसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। यानी x बराबर a किसी बहुपद px का अगर गुणनखंड है, शून्यक है, तो x माइनस a उसका क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। ये हम लोग 9th में पढ़े थे। तो इसके 2 शून्यक दिया है, 2 शून्यक मान लो, क्योंकि मान लो अल्फा, या हम लिख सकते हैं बहुपद के शून्यक। एक मान लिया अल्फा, दूसरा बीटा और अंडर रूट 5/3 माइनस में। तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक। एक अल्फा मान लिया आपने, एक बीटा मान लिया, 2 शून्यक होगा और 2 शून्यक आपको दिया हुआ। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? तो बहुपद के गुणनखंड क्या होंगे? अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको शून्यक मालूम हो कि गुणनखंड शून्यक मालूम हो तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे? सीधा सी बात है, x बराबर a अगर किसी बहुपद का शून्यक है तो x माइनस a उसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। इस तरह से हम, अगर अल्फा हमारा एक शून्यक है तो x माइनस अल्फा एक क्या हो जाएगा? गुणनखंड होगा। और x माइनस बीटा हमारा दूसरा गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड आपको दिया हुआ, यहां शून्यक दिया हुआ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो और दूसरे को आप प्लस लिख दो। माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 5/3 अंडर रूट में, ठीक। अब ये देखो ये क्या होगा, ये सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यही तो आएगा भाई। उसी का तो शून्यक आपसे बोल रहा है कि शून्यक बताइए आप, तो उसी के सारे ये शून्यक हैं, तो गुणा करने पे सारे फैक्टरों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वापस तो यही मिलेगा। यानी कि 3x पावर 4 प्लस 6x पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक। तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये मिलेगा। अब ये तो हम लोग को पता नहीं है तो इसको वैसे के वैसे ही रहने दो, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। लेकिन ये देख लो, ये आपका x माइनस ए और x प्लस ए, तो एक फार्मूला होता है, याद करो जरा, x माइनस ए और x माइनस x प्लस ए, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और माइनस स्क्वायर करोगे तो 5/3 ये मिल जाएगा, बराबर 3x पावर 4 प्लस 6x पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब ध्यान से देखो, अगर इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ये फैक्टर है आपका, एक गुणनखंड, एक टुकड़ा दूसरा टुकड़ा, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। और ये भैया अगर उधर चला जाए तो अगर, मतलब समझ लो, सिंपल सी बात है, इसका मान निकालना है तो इसको उस साइड में आप भेज दो, यानी इस बहुपद में इससे भाग दोगे तो वो जो बहुपद आएगा उसका गुणनखंड ये होगा। यानी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये हो जाएगा 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10 अपन x स्क्वायर माइनस 5/3। अब देखो ये 4 घात, ये 2 घात का है, भाग दोगे तो 2 घात का बहुपद आएगा। 2 घात का बहुपद आएगा तो उसका फैक्टर 2 ही होगा, 2 ये फैक्टर होंगे, उनका फैक्टर करके हम उसका क्या कर सकते हैं? जीरो निकाल सकते हैं। वो जीरोस आपको बताने हैं, ठीक। अब इसमें हम भाग देते हैं, ठीक। कहाँ किया जाए, तो ये नोट कर लो,
फिर मिटा करके लिखते हैं, यहाँ करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं, ऊपर वाला बहुपद जो दिया था इसमें हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देना है। तो अब सिंपल आपको पता है, इसका पहला पद लेकर के इससे भाग दोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 3x² से गुणा कर लो तो देखो 3x पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 से कट जाएगा तो -5x² हो जाएगा। ठीक, चिन्ह बदल जाएगा, ध्यान से देखो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो, ये कट गया। देखो ये 6x³ है, ये 5x² स्क्वायर है तो ये तो रह जाएगा अलग, तो 6x³ उतार लो। ये +5 है, ये -2x³ है तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3x² -10x -5। अब इसको ले लो तो यहां से इससे भाग दोगे तो क्या आएगा आपका +6x आ जाएगा, 6x³ हो जाएगा। और यहाँ पे भाग दोगे तो देखो माइनस आ जाएगा और 2 पचे 10, 10x हो जाएगा। यहाँ लिख लो -10x, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया, ये आपका वैसे के वैसे उतर गया और देखो ये भी कट जाएगा और ये आपका मिल गया -5। ठीक, अब इसमें भाग दे दोगे तो क्या बचेगा x² से कट गया +3 हो जाएगा और 3x² से 3 से x² में गुणा करोगे 3x² -5, घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पे आपका शून्य आ गया। तो इस तरह से ये गुणनखंड आपको निकल के आ गया। तो इसमें हमने भाग दिया तो देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। वो किसके बराबर आया भाई, 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब इसका फैक्टर कर लो तो बहुत इजी है इसका फैक्टर। देखो 3 तो कॉमन दिख रहा है सब में तो 3 निकाल लो, बचा क्या x² प्लस 2x प्लस 1। अच्छा ये देखो ये तो x प्लस 1 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, x² प्लस 2x प्लस 1, तो इसको आप आसानी से x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस 1 और x प्लस 1। अब अगर हमको जीरोस निकालना है, शून्यक निकालना है तो क्या, तो शून्यक के लिए क्या करना पड़ता है भाई, जीरो के बराबर रख देते हो। शून्यक के लिए क्या करते हो आप, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये आपको x क्या दे देगा -1। दूसरा भी वही चीज है तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या दे देगा -1। तो 2 जीरो आपको पहले से दिया हुआ था, 2 जीरो आपने निकाल के दे दिया, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।